चतुर गीदड़। किसी जंगल में एक चतुर और बुद्धिमान गीदड़ रहता था। उसके 4 मित्र बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला भी उसी जंगल में रहते थे। एक दिन चारों शिकार करने जंगल में जा रहे थे। जंगल में उन्होंने एक मोटा ताजा हिरण देखा। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की परंतु असफल रहे। उन्होंने आपस में मिलकर विचार किया। गीदड़ ने कहा, यह हिरण दौड़ने में काफी तेज है और काफी चतुर भी है। बाघ भाई, आपने इसे कई बार मारने की कोशिश की पर सफल नहीं हो सके। अब ऐसा उपाय किया जाए कि जब वह हिरण सो रहा हो तो चूहा भाई जाकर धीरे धीरे उसका पैर कुतर दे, जिससे उसके पैर में जख्म हो जाए। फिर आप पकड़ लीजिए तथा हम सब मिलकर इसे मौज से खाएं। सबने मिलजुल कर वैसे ही किया। जख्म के कारण हिरण तेज नहीं दौड़ पाया और मारा गया। खाने के समय गीदड़ ने कहा, अब तुम लोग स्नान कर आओ, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। सबके चले जाने पर गीदड़ मन ही मन विचार करने लगा। तब तक बाघ स्नान करके लौट आया। गीदड़ को चिंतित देखकर बाघ ने पूछा, मेरे चतुर मित्र, तुम किस उधेड़-बुन में पड़े हो? आओ आज इस हिरण को खाकर मौज मनाए। गीदड़ ने कहा, बाघ भाई, चूहे ने मुझसे कहा है कि बाघ के बल को धिक्कार है। हिरण तो मैंने मारा है। आज वह बलवान बाघ मेरी कमाई खाएगा। उसकी यह घमंड भरी बात सुनकर मैं तो अब हिरण को खाना अच्छा नहीं समझता। बाघ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने ही बलबूते पर शिकार करके खाऊंगा। यह कहकर बाघ चला गया। उसी समय चूहा आ गया। गिद्धड़ ने चूहे से कहा, चूहे भाई, नेवला मुझसे कह रहा था कि बाघ के काटने से हिरण के मांस में जहर मिल गया है। मैं तो इसे खाऊंगा नहीं। यदि तुम कहो तो मैं चूहे को खा जाऊं। अब तुम जैसा ठीक समझो करो। चूहा डरकर अपने बिल में घुस गया। अब भेड़िए की बारी आई। गिद्धड़ ने कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुम पर बहुत नाराज है। मुझे तो तुम्हारा भला नहीं दिखाई देता। वह अभी आने वाला है, इसलिए जो ठीक समझो करो। यह सुनकर भेड़िया दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। तब तक नेवला भी आ गया। गिद्धड़ ने कहा, देख रे नेवले, मैंने लड़कर बाघ, भेड़िए और चूहे को भगा दिया है। यदि तुझे कुछ घमंड है तो आ, मुझसे लड़ ले और फिर हिरण का मांस खा। नेवले ने कहा, जब सभी तुमसे हार गए तो मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे करूं? वह भी चला गया। अब गिद्धड़ अकेले ही मांस खाने लग गया। इस तरह गिद्धड़ ने अपनी चतुराई से बाघ जैसे ताकतवर को भी मात दे दी। चालाक बिल्ली। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। इस पेड़ की शाखाओं पर बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। इस पेड़ की एक शाखा पर एक चिड़िया और एक कौवा भी रहते थे। दोनों ने अपने अपने घोंसले बना रखे थे। एक दिन चिड़िया ने कौवे से कहा, नजदीक में ही बहुत सारी फसल पककर तैयार हुई है। मैं उसकी दावत उड़ाने जा रही हूँ। तुम मेरे घर का ख्याल रखना। कौवे ने कहा, ठीक है। चिड़िया फुर से उड़ गई। शाम को कौवा चिड़िया का इंतजार करता रहा पर चिड़िया नहीं आई। धीरे धीरे कई दिन बीतने पर कौवे ने सोचा कि हो सकता है चिड़िया को किसी ने पकड़ लिया हो। कौवे को अब उम्मीद नहीं थी कि चिड़िया वापस आ जाएगी। एक दिन एक सफेद रंग का खरगोश वहां से जा रहा था तो उसकी नजर उस खाली पड़े घोंसले पर पड़ी। अंदर जाकर देखा, वहां कोई नहीं था। खरगोश को यह घर पसंद आ गया और वह उसी घर में रहने लगा। कौवे ने भी कोई ऐतराज नहीं किया। बहुत दिन बीतने पर जब फसल खत्म हो गई तो चिड़िया वापस अपने घोंसले में आई। यहाँ आकर उसने देखा कि उसके घर में एक सफेद रंग का खरगोश रह रहा है। उसने खरगोश से कहा कि यह घर तो मेरा है। खरगोश ने कहा, मैं यहाँ कई दिनों से रह रहा हूँ, इसलिए यह घर मेरा है। चिड़िया जब तक उड़ने वाली नहीं होती तब तक ही घोंसले में रहती है। चिड़िया नहीं मानी, खरगोश भी नहीं माना। दोनों खूब जोर जोर से बोल रहे थे। आखिर में खरगोश ने कहा, हमें किसी बुद्धिमान के पास जाकर अपना फैसला करवाना चाहिए। जिसके हक में फैसला होगा वह इसमें रहेगा, दूसरे को जाना पड़ेगा। इस बात को चिड़िया भी मान गई। इनकी इस लड़ाई को एक बिल्ली ने भी सुन लिया था। बिल्ली फटाफट एक माला हाथ में लेकर जोर जोर से राम राम रटने लग गई। जैसे ही खरगोश की नजर उस पर पड़ी तो खरगोश ने कहा, वह देखो, वह बिल्ली राम राम रट रही है, उसी से फैसला करवा लेते हैं।
चिड़िया ने कहा, यह हमारी पुरानी दुश्मन है, इसलिए इससे दूरी बनाकर ही बात करनी होगी। चिड़िया ने दूर से ही आवाज देकर कहा, महाराज हमारा एक फैसला करना है। बिल्ली ने आंख खोलते कान पर हाथ रखकर कहा, क्या कहा, जरा नजदीक आकर जोर से बोलो। चिड़िया ने जोर से कहा, हमारा एक फैसला करना है, जिसकी जीत होगी उसको छोड़ दूसरे को तुम खा लेना। बिल्ली ने कहा, छी छी, तुम यह कैसी बातें कर रही हो, मैंने तो शिकार करना कब का छोड़ दिया है। तुम निडर होकर नजदीक आकर मुझे सब बताओ, मैं फैसला कर दूंगी। खरगोश को उसकी बात पर भरोसा हो गया। वह बिल्ली के नजदीक गया तो बिल्ली बोली, और नजदीक आओ, मेरे कान में सारी बात बताओ। खरगोश ने उसके कान में सभी कहानी बता दी। चिड़िया भी यह देखकर बिल्ली के पास पहुंच गई। मौका देखते ही बिल्ली ने झपाटा मारकर दोनों को मार दिया और खा गई। पेट भर जाने के बाद बिल्ली खुद घोंसले में चली गई और सो गई। इसलिए कभी भी अपने दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देने वाला जब भी देता। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और भोला भाला था। वह सदा ही दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। एक बार की बात है कि शाम के समय वह दिशा मैदान यानी सोच के लिए खेत की ओर गया। दिशा मैदान करने के बाद वह जैसे ही घर की ओर चला तब उसके पैर में एक अरहर की खूंटी यानी कि अरहर काटने के बाद खेत में बचा हुआ अरहर के डंठल का थोड़ा बाहर निकला हुआ जड़ सहित भाग गड़ गई। उसने सोचा कि यह किसी और के पैर में गड़े, इससे अच्छा है कि इसे उखाड़ दूं। उसने जोर लगाकर खूंटी को उखाड़ दिया। खूंटी के नीचे उसे कुछ सोने की असरफियां दिखाई दी। उसके दिमाग में आया कि यह पता नहीं किसका है, मैं क्यों लूं? अगर ये असरफिया मेरे लिए है तो जिस राम ने दिखाया वह घर भी पहुंचाएगा। इसके बाद वह घर आकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। रामू की पत्नी उससे भी भोली थी। उसने यह बात अपने पड़ोसी को बता दी। पड़ोसी बड़ा ही दुष्ट था। रात को जब सभी लोग खा पी कर सो गए तो पड़ोसी ने अपने घर वालों को जगाया और कहा, चलो हम लोग असरफी खोद लाते हैं। पड़ोसी और उसके घर वाले कुदाल आदि लेकर खेत में पहुंच गए। उन्होंने बताई हुई जगह पर खोदा। सभी अवाक थे, क्योंकि वहां एक नहीं 5-5 बटुलिया यानी धातु का एक पात्र थी और सब में असरफिया नहीं अपितु बड़े बड़े पहाड़ी बिच्छू थे। पड़ोसी ने कहा कि रामू ने हम लोगों को मारने की अच्छी योजना बनाई थी, हमें इसका प्रत्युत्तर देना ही होगा। उसने अपने घर वालों से कहा कि 5 बटुलियों को उठाकर ले चलो और रामू का छप्पर फाड़कर इन बिच्छुओं को उसके घर में गिरा दो, ताकि इन बच्चों के काटने से मियाँ बीवी की यह लीला समाप्त हो जाए। घर वालों ने वैसा ही किया और रामू के छप्पर को फाड़कर बिच्छुओं को उसके घर में गिराने लगे। लेकिन धन्य है ऊपर वाला और उसकी लीला। जब ये बिच्छू घर में आते थे तो असरफी बन जाते थे। सुबह सुबह जब रामू उठा तो उसने असरफियों को देखा। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपनी पत्नी से कहा, देखी, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में।